हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, देखेंगे कि उनका क्या कुछ उनके इरादे हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके क्या महसूस क्या करते हैं। तो डेली की करंट फीलिंग्स होती है, डेली तो नहीं हो पाता है, कभी कभी इसमें चेंज भी हो जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी एंड कभी कलेक्टिव्स भी हो जाते हैं। तो देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सोची थी कलेक्टिव्स बनाने के लिए, लेकिन यहाँ बैठने के बाद लगा कि अब एक्स्ट्रा मैरिटल में ही बनाऊं। ठीक है, तो चलिए जिनके बारे में भी जानना है उनको याद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए लंबी, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशन होता है। तो आप भी मैरिड हो सकते हैं, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो भी मैरिड हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति सिंगल डिवोर्सी विडो हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। लवर्स के लिए, क्रश के लिए, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सबके लिए है। तो आइए देखते हैं कि जो भी आपके पर्सन माइंड में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, उनके जहन में आपके लिए। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, प्लीज़ बताएं। जो भी डिवाइन टैरो के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, प्लीज़ उनके माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, कलेक्टिव के लिए क्या कुछ है, माइंड में, हार्ट में, एक्शन, इमोशंस, प्लीज़ बताइए, इंटेंशन, सब कुछ बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, और बताएं। ओके, और बताएं। इतना नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, एक एक करके फिर से लेती हूँ। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ कनेक्ट करें। आप लोग कनेक्ट होते रहिए प्लीज़। एक से ज़्यादा रिलेशन होता है तो डाउनलोड्स जो है बताएं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव्स के लिए, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, आप जैसा कोई नहीं है ना। और क्या चल रहा है? इनका प्यार जो है परवान चढ़ रहा है। जो भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, इनका अगर बहुत लाइटली आपको लेते थे, कैजुअली लेते थे आपको लाइट, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आपको पता है भाई, ठीक है रिलेशन है, बहुत ज़्यादा दिए कमिटमेंट तो ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है, लेकिन आपका ध्यान सब तरफ है, आपका ध्यान कहीं और भी है। इनको ऐसा लग रहा है, और इनको इनके अंदर फीलिंग्स जाग रही है आपके लिए। एक अगर तो अच्छे फ्रेंड थे तो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है, अगर लवर हैं, क्रश हैं, तो इस वक्त जो है कमाल की फीलिंग्स आपके लिए जाग रही है। एक आप अच्छा इंप्रेशन इनके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में आपका भी प्यार इनके साथ है। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है, आपका ज़्यादा है, उनका कम है। आपका प्यार उनके लिए ज़्यादा है, उनका प्यार आपके लिए कम है थोड़ा। अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करें, बैलेंस करें, वेट करें, तो अकॉर्डिंग आपके लिए, लेकिन पहले नहीं था, अब जो है इनके लिए चल रहा है द यूनिवर्स। कार्मिक रिलेशन आप लोगों का हो सकता है, कार्मा का कोई लेखा जोखा हो सकता है। कार्मा जब पूरा हुआ है तो जो ये बंदा बंदी जो भी थे, आपको बहुत लाइटली लेते थे, और आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। ठीक है, आप मैच्योर्ड हैं, चीज़ें समझ में आ चुकी है, और आप इनको मिस करते हैं, याद करते हैं, और इनको प्यार भरा वाइब्रेशन भेजते रहते हैं, इनको पता था। लेकिन अब जो है अपने किए पे थोड़ा सा शर्मिंदा है, और आप इनको काफ़ी समाते जा रहे हो, इनके अंदर काफ़ी समाते जा रहे हो, काफ़ी समाते जा रहे हो। अगर तो इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, चीट किया है, झूठ बोले हैं, किसी भी तरह का ब्लफबाजी की है, तो जजमेंट आ रहा है। तो जो किए हैं इनको उसका भुगतान लगता है करना पड़ेगा, जो जैसा किया है। अगर आपने भी इनको बहुत ज़्यादा लाइटली लिए थे, तो आपको, आपके दिल में भी इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, जो आप बता नहीं रहे हैं। और ये भी थे महाशय महाशया जो भी हैं, तो इनके मन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, जो कि अगर पास्ट में नहीं किए हैं तो इस वक्त कुछ करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई शाम, कोई वक्त आपके साथ बाहर बिताना चाहते हैं, और अकेले में थोड़ा लॉन्ग टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है,
द डेथ, कुछ नया इनका, इनके लाइफ में कुछ तो ख़त्म हुआ है। और किसी भी तरह का हो सकता है, कोई इनका कोई केस चल रहा होगा डिवोर्स का, या कुछ प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स में अगर आपको टाइम से इन्होंने अगर 2 महीना बोला वेट कर लो और 6 महीना वेट करा दिए, आपको लगा ये बंदा बंदी झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं सो करते नहीं हैं, कमिटमेंट को पूरा नहीं किए हैं, तो इस वक्त इनको कुछ चीज़ें इनके हाथ से छूटी है, कुछ चीज़ें गई है और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। और कुछ दिनों से ये डिस्टर्ब थे और अब रिश्ते को ये समझने लगे हैं, अब रिश्ते की गहराई को ये पर्सन जो है समझने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड थे और कैरियर को प्रायोरिटी देते थे, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, काम को, मीटिंग को, किसी भी चीज़ को। ऑफिस में थे और आपसे भी अगर पर्सनली मान लो बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छा है, लेकिन काम के समय में काफ़ी आपको झकझोर देते थे कि भाई पर्सनल अलग है, प्रोफेशनल अलग है। तो शायद अगर जजमेंट के लिए लग रहा है वो शर्मिंदा है इसके लिए, और शायद आगे नेक्स्ट टाइम से ऑफिस में सीनियर पर्सन अगर आपके हैं तो उस तरह से आपको डील नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ज़्यादा है, वाटर साइन यहाँ पे ज़्यादा है, एंड वर्ल्ड का कार्ड है, डेथ है, स्कॉर्पियो तो बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। तो एक इनको एक बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत पकड़ने वाली एनर्जी है इनके पास में। तो अगर आपको पास्ट में इन्होंने इम्पोर्टेंस उतना नहीं दिए हैं, किसी भी काम के चक्कर में ऑफिस में कहीं भी आपसे काम निकलवा लिए हैं, और तो यहाँ पे इनको लग रहा है जैसे कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, ऐसा वाली फीलिंग्स आ रही है। और बताइए क्या कुछ लग रहा है आपके साथ? अगर कहीं भी नेबर्स हैं, दोस्त हैं, कोई भी आपके साथ अगर है, हिम्मत जुटा रहे हैं, हो सकता है आपका कल्चर इनका कल्चर अलग हो, एक दूसरे के अंदर कुछ चीज़ें हो, तो हिम्मत जुटा रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं। और जो आपने जो भी इमोशन आपका है, इनको देख के पता चलता है बेवकूफ़ व्यक्ति से आप डील नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। तो हाँ, थोड़ा इनमें चोट जरूर है, दिमाग बहुत ज़्यादा है इनके पास में, हिम्मत जुटा रहे हैं। और किसी भी तरह का कमिटमेंट अगर रह गया था तो कारमा पूरा हुआ है, इनको एहसास हो रहा है। तो कोई कमिटमेंट से भाग रहे थे तो कमिटमेंट देना चाहेंगे। और 8 ऑफ सोर्ट्स, अगर कहीं पे भी ये बंधे हुए हैं समाज में, सोसाइटी में, घर परिवार में, इनका अपना कुछ उलझन है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपने सारे कार्मिक को फेस कर रहे हैं। ये आप हैं जो इनका सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है। बाकी ये इनके सराउंडिंग में यहाँ पे अगर आपके साथ कार्मा भी था तो ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो एक खिंचाव, एक पुल महसूस कर रहे हैं और ये अपने कार्मिक के सारे इर्द गिर्द फंसे हुए हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं और आपकी कमी महसूस हो रही है। और जब इंसान डिस्टर्ब होता है, अपसेट होता है, तो सबसे पहले किसको कॉल लगाता है, किससे बातें करता है? तो आपसे चाह रहे हैं बातें करने के लिए, ठीक है। तो 8 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है। तो देखते हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी तरह का अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किसी भी तरह का अटका के, लटका के, भटका के रखे थे और आपको वेटिंग पे के मोड पे डाले थे, तो ये समय ये चीज़ें इनके ऊपर भारी पड़ रही है। अब इनको वो वेटिंग मोड में नहीं डालेंगे, अब यहाँ से निकलेंगे और कोई एक्शन लेते हुए, कोई अच्छा खासा एक्शन लेते हुए आपको नजर आएंगे। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों के बीच के लाइफ का, उसके ऊपर में सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। डर रहे हैं, आपको खोने से इनको डर है, लेकिन पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। पकड़ने में भी डर है, खोने में भी डर है, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब, सोसाइटी का कोई चेंज होगा, कुछ आप लोगों का कल्चर अलग हो सकता है, उम्र अलग हो सकता है, कोई भी चीज़ अलग हो सकता है, तो उसका भी एक इनको जवाबदेही होगी। तो इनको लग रहा है कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो ये कुछ उससे भी डर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ये, ठीक है। और प्यार जैसा है जो आपको लेके कहीं भाग जाना चाहते हैं, उड़ जाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ें उनको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो उनको लगता है ख़त्म नहीं हुआ होगा, अभी मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ है, ख़त्म कैसे हो सकता है यार। तो अगर तो आप दुखी हो गए हैं, कष्ट में हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, तो ये आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है।
और इंटीमेसी आ रहा है यहाँ पे, इंटीमेसी आ रहा है, कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है, कुछ ऐसा जो आपसे उनको चाहिए, है ना। आपको लेके नहीं, एस ऑफ कप्स कुछ आपको लेके कहीं अलग, कहीं दूर, कहीं ट्रिप में, कहीं पे भी, और वो नहीं कर पा रहे हैं, हैंग है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं देखिए दूर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, बहुत दूर, जहाँ की कोई पूछने वाला ना हो, एक दूसरे को जानने वाला ना हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप दोनों के बीच में, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको बैलेंस बनाना है, बना नहीं पा रहे हैं, या तो आपके तरफ से या तो उनके तरफ से है, सोसाइटी है, समाज है, परिवार है, बहुत कार्मिक के बीच में घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम्स के बीच में घिरे हुए हैं, और शायद आप उनको समझ नहीं रहे हो। इस वक्त उनको लगता है कि आपको उनको समझना चाहिए, शायद इस वक्त आप उनको नहीं समझ रहे हो, शायद कुछ शिकायतें भी होंगी इनकी कि आपको तो समझना चाहिए क्योंकि आप उनको समझते आए हो। तो अब अगर आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके सराउंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, आपको लेके कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। किसी भी तरह का जो आप एक्सपेक्ट किए हैं उससे कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत है इनको, अब आप जो है इनकी ज़रूरत बन चुके हैं, और आपके पास जो सुकून मिलता है, आपके पास जो शांति मिलती है, कहीं और नहीं मिलता है इनको। तो 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ फीलिंग्स है, यहाँ से भी देख लेंगे कि क्या कुछ है। तो आप लोग अपने पर्सन को कंटिन्यू याद करते रहिए ताकि उनकी एनर्जी जो है पकड़ती रहेगी। तो आपको ये रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो आपका इमोशन, मैं बोली कि आपका इमोशन जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, अगर आपका इमोशन था, आप रोते हुए भारी मन से अगर इनको छोड़े हैं, या आपको लगा था रहने दो, तुम्हारे बश की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ तो चीज़ें आपने बोली थी, आंख में आंसू आ गए थे, या चेहरा आपका लटक गया था, उतर गया था, या बहुत लोगों ने रोया भी है। तो बहुत लोग तो ऐसा लग रहा है सिसक के भी रोए हैं, बाथरूम में भी रोए हैं, ऑफिस वगैरह में टिश्यू पेपर वगैरह से काफ़ी, मतलब ऐसा भी कुछ आ रहे हैं यहाँ पे सिनेरियो। तो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो अगर इनको लग रहा था तो इनको भी आपके लिए कुछ अजीब सा फील हो रहा है, आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपको जो है आपके बिना ये इनको रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो देखो मैं बता रही थी कि अपनी फीलिंग्स आप सोचोगे बताते क्यों नहीं है। तो इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, इनकी कोई चीज़ें हैं, आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं ये, और नहीं बताना चाह रहे हैं आपको ताकि आप और दुखी ना हो जाओ। तो मे भी बहुत लोग यहाँ पे कोई एक पर्सन सिंगल डिवोर्सी हो सकते हैं, और कुछ लोग दुनिया बोलते हैं ना, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, करने दो। इस वक्त जो है कोई व्यक्ति का, सोसाइटी, समाज से कोई भी चीज़ का बंधन है तो बंधन काट के उड़ना चाहते हैं, ऐसा भी मेरे को फीलिंग्स यहाँ पे आ रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब कोई चीज़ नहीं, अपनी खुशी, अपना सुख, अपनी शांति बहुत हो गया यार, दूसरों के लिए जीना, ऐसा लग रहा है, ऐसा इनको फील आ रहा है। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है जो आप रोए हैं, कुछ किए हैं आप कमिटमेंट के लिए, कुछ के लिए, तो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बात करने के लिए और तैयार हो जाइए, बात करना चाहते हैं। अगर आप उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं देख रहे हैं, लास्ट सीन वो देख रहे हैं आपका, और बाहर कहीं नहीं मिल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, कहीं भी उनको इग्नोर मार के जा रहे हैं, तो उनका पेन बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। देखो अगर आप इनको इग्नोर मार के जा रहे हो, देखो कार्ड तो बाद में आया, पहले मैंने बोली है थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो अगर आप इनको इग्नोर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आंख में आंसू लेके कुछ करके चले गए थे भारी मन से, तो मास्कुलिन एनर्जी को थोड़ा चीज़ें समझने में टाइम लगती है, उतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि यार क्या कारण है इसके पीछे, बताओ। अगर आप बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो रीजन जानना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं, और आप कट रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, फिर से बातें करना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, फिर से उसी पिच पे आना चाहते हैं, और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, और उससे भी कुछ ज़्यादा चाहते हैं, उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वगैरह का। यहाँ चूँकि उस तरह का कार्ड ली नहीं हूँ मैं, वैसा भी कार्ड आ रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हैवी चाहते हैं ये आपसे। आई विश आई कुड ऑफर यू ए बेटर रिलेशनशिप। तो देखिए उनको लग रहा है कि जो रिलेशनशिप आपका है, आप इससे कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं, और वो देना भी चाहते हैं आपको,
लेकिन मजबूरी बंधे हुए हैं। किसी भी चीज़ का बंधन हो सकता है, किसी भी चीज़ का आप लोगों के बीच में वो हो सकता है। तो इनको डर भी लगता है, अगर आपका कोई सपना है कि अपने घर को, परिवार को छोड़ के कैसा भी है, तो इनको लगता है कि कभी कभी अंदर से डरते हैं कि शायद आपका सपना को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये, है ना। आपका सपना कुछ है तो आप प्लीज़ बोलिए इनसे, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आई डू लव यू, बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। तो इनको थोड़ा सा लगता है, लेकिन चीज़ें हैं, कहीं के बंधन में है, कहीं चीज़ें हैं, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो अगर चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, चीज़ें सुलझ रही है, तो एकदम से नहीं सुलझेगी। एकदम से सुलझेगी तो रोज़ रोज़ की फीलिंग्स नहीं आएगी, रोज़ रोज़ की रीडिंग नहीं आएगी। तो चेंज हो रहे हैं, होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, अगर चीज़ें सुधर रही है तो अगर आप चाहते हैं तो ठीक है कंटिन्यू कीजिए, वरना आप इसको ब्रेक लगा सकते हैं। तो उनको लगता है कि अब आपको इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको आपसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि एक कार्ड को ही पढ़ के हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या रीजन है बिहाइंड, क्या रीजन है, क्या चल क्या रहा है, इनको थोड़ा सा डाउट है। इस डाउट को जब आप बात करेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है ना, तो वन साइडेड प्यार में, आप पहले प्यार में रहे होंगे, ये अब प्यार में आ रहे हैं। जब आप कट रहे हैं, 8 ऑफ कप्स था कहीं, हाँ यहाँ है, जब आप कट रहे हैं, इमोशन को पकड़ रहे हैं, तब ये इनके मन में इमोशन जाग रहा है। तो ये महसूस करते हैं कि मुझे तुम्हारी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा अगर इन्होंने कभी बोला होगा या सोचते हैं, तो इनके सोच पे इनका जोड़ नहीं चलता है, क्योंकि उसके ऊपर प्यार जो है हावी हो जाता है। तो किसी भी तरह से अगर ये निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। देखो, आई लव यू एज यू आर, आप जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, आप इनको एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार कर रहे हैं आपको। और किसी भी तरह का अगर आप लोगों के बीच में था तो देख लीजिए। ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी? सबसे पहले अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्यार करें, स्टेबल रहें। और जब आप स्टेबल रहेंगे तभी आप दूसरों को देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना स्टेबल नहीं रहेंगे तो एक रिश्ते में जाइए, 2 में जाइए, 4 में जाइए, सब जगह वही चीज़ें मिलती है। कहीं कुछ थोड़ा ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं थोड़ा कम होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी लिखें, और रीडिंग को अपना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।